हम अपने सरों को झुकाए प्रार्थना में जाएं। प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी के मालिक, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आपने हमें बख्शा खुदा, कि हम आपके हुजूरी में आ सके और आपके नाम को धन्यवाद दे सके। धन्यवाद प्रभु, आप ही सारे आदर और महिमा के योग्य है प्रभु, आप ही धन्यवाद के योग्य खुदावन। हम अपनी प्रार्थनाओं को आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु, हम अपने गीतों को आपके सम्मुख रखते हैं पिता। आप इनके द्वारा हमें आशीषित करें प्रभु, हम अपने वायदों में अपनी महिमा में आप हमें लिए चले खुदावन। आपका नाम मुबारक हो प्रभु जी। हमारे जीवन के हर एक कामों से खुदावन केवल और केवल आप ही को महिमा मिले प्रभु जी। हम इसीलिए यहाँ पाए जाते हैं प्रभु यीशु मसीह, ताकि आपके नाम को ऊंचा कर सके प्रभु, क्योंकि आपका नाम महान है खुदावन, वो सारे नामों में श्रेष्ठ है प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा आज हम बचाए गए प्रभु जी। ओ खुदावन, आप बहुत महान और अद्भुत है प्रभु जी, जिसने हमारे लिए खुदावन हर एक काम को किया है प्रभु जी। कैसे नबी बताते हैं कि खुदा आज कामों में लगा हुआ है हर समय हर घड़ी, ताकि वो एक मनुष्य को उसके सवालों का एक सही जवाब दे। हाँ प्रभु, क्योंकि जवाब दुनिया में नहीं खुदावन, वो आपके पास है प्रभु। हर समस्या का हल आपके पास है खुदावन। आप एक वो महान उत्तर देने वाले, उद्धार करता, बचाने वाले, छुड़ाने वाले प्रभु है। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन। इस समय में खुदा जो आपने ठहराया हमारे लिए खुदावन, हम इसको एक आनंद के साथ प्रभु जी आपके सम्मुख जी सके और आपका अनुकरण करे, आपके नाम को धन्यवाद दे। आए मेरे तमाम भाई बहन बड़ी बरकत और आशीष दे। उस परिवार के लिए मेरी प्रार्थना है खुदा, जिसके द्वारा आपने आज के उस तमाम खाने पीने के बंदोबस्त को कराया प्रभु जी, ऐसे घराने पर भी आपका रहम बना रहे, कोई कमी घटी ना पाई जाए प्रभु। आपका धन्यवाद हो। हर एक बातों में आदर महिमा धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। खुदा का नाम बहुत मुबारक हो। गीत है सयोन देश हमारा है देश, 123 नंबर। जबकि आप देखें कि पूरे देश में एक स्वतंत्रता दिवस चल रहा है, आमीन। तो एक देश खुदावन ने हमें भी दिया, हालेलुया, जो हम यहाँ से आजाद होके वहां पे जाएंगे, आमीन। आइए हम इस गीत को गाएं। सयोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम पर थे, जाएंगे हम अपने देश। सयोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम पर देश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। दिल ना लगाना यहाँ, जाना है हमको वहाँ। दिल ना लगाना यहाँ, जाना है हमको वहाँ। हमारा अधूरा यीशु मसीह है, हमारा अधूरा यीशु मसीह है, सत्य और जीवन का मार्ग, सत्य और जीवन का मार्ग। सयोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम पर। हालेलुया
हालेलुया। जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। दुख जो हमारे यहाँ न होंगे फिर वो वहाँ। दुख जो हमारे यहाँ न होंगे फिर वो वहाँ। यहाँ के दुखों का सच है, यहाँ के दुखों का अंत होगा वहाँ के सुख। हालेलुया, ये मेरे में वहाँ के सुखों का आनंद। सयोन देश हमारा देश, रहते हैं हम पर जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। आए यीशु यहाँ, ले जाएंगे हमको वहाँ। आमीन। आए यीशु यहाँ, सच बात है, ले जाएंगे हमको वहाँ। वादा यीशु का पूरा होगा, वादा यीशु का पूरा होगा। अनंत जीवन हमको मिलेगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा। सयोन दे हमारा दे, हम जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। मारे 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 वो सयोन देश हमारा देश, हालेलुया, जहाँ खुदा हमारा इंतजार कर रहा है। इवन नबी बताया उस शो डाउन सयोन के वाले उसमें कि क्या है सयोन, एक ऐसा प्लेस जहाँ खुदा और उसकी दुल्हन रहती है, खुदा और उसके लोग रहते हैं। हालेलुया। क्या ऐसे देश की तलाश में हैं हम? क्या अब्राहम ऐसे ही देश की तलाश में था जिसका रचने वाला और बनाने वाला यहोवा है? हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो, उसके नाम की तारीफ हो। आइए हम ओनली बिलीव गाते हुए संदेश में चले। ओनली बिलीव, ओनली बिलीव, and all things are possible. Only believe. Lord, I believe. My Lord,
my Lord, that all things are possible. My Lord, I believe. Jesus is here. My Jesus is here. Amen, amen. And all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. Hallelujah, Lord. My Jesus is here. Amen. And all things are possible. Yes, Lord, I believe. My Jesus is. Oh, hallelujah, hallelujah, glory, glory. धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन, आप यहाँ पे हैं प्रभु यीशु मसीह, और जिसके द्वारा हर चीज संभव है प्रभु। हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप यहाँ हैं खुदावन, और आप जब बोलते हैं खुदा तो हर चीज संभव हो जाती है। कोई भी चीज आपके लिए असंभव नहीं खुदा, कोई भी चीज आपके लिए कठिन नहीं है प्रभु। आप प्रभु जी आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले, आप सारे ब्रह्मांड की रचना करने वाले, आप स्वर्ग में नहीं समाते प्रभु, ऐसे खुदावन, ऐसे महान और विशाल प्रभु है आप। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु, और धन्यवाद देते प्रभु जी उस सिंप्लिसिटी के लिए खुदावन, जो आपने जिस तरीके से हम पर अपने आप को प्रकट किया है लॉर्ड। ओ लॉर्ड, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। क्या महान काम किया प्रभु आपने हमारे लिए खुदा। आपके नाम की तारीफ हो लॉर्ड, प्रशंसा बढ़ाई हो प्रभु। फिर एक बार चाहते हैं खुदावन, क्योंकि हमारा दिल प्रभु यीशु मसीह बार बार आपसे मांगने को करता है खुदावन, कि आप फिर एक बार यहाँ आए प्रभु, और हमें कुछ दें खुदावन, हमें वो एटमॉस्फेयर दे खुदावन, हमें वो विषय दे खुदावन, जिसमें अपनी प्रार्थना ला सके और आपको धन्यवाद दे सके और आपके द्वारा आशीष पा सके। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपके नाम की तारीफ हो। मददगार होइए, पूरी मीटिंग का कंट्रोल आप अपने हाथों में लीजिए। कोई बीमार, हताश, निराश, परेशान है खुदा, कोई कुछ डिजायर अपने मन में लेके आप उसे पूरा करें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए, जबकि हम खड़े हैं, बाइबल निकाले, जानी मानी आयत यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय पढ़ता हूं आपके सामने 31 वचन से। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, आमीन। यहाँ पे दो झुंड है भाई, साफ साफ दिखा रहा है। उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, कहा, यानी जो विश्वास नहीं कर रहा उनसे कह भी नहीं रहा प्रभु। हालेलुया। उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश हैं। यानी वो बता रहे हैं कि हम सत्य जानते हैं, हम कोई झूठ नहीं है हमारे पास। वो व्यवस्था जो अब्राहम और मूसा के द्वारा दी गई, आमीन, और अब्राहम को मानने वाले, अब्राहम के वंश के तमाम नबियों की बातें मानने वाले, हमारे पास सत्य ही है। हम झूठ का प्रचार नहीं कर रहे और कभी किसी के दास नहीं हुए। हालेलुया। यानी हम गुलाम भी नहीं है, आमीन। हम दासत्व में नहीं है, हम आजाद है ऑलरेडी प्रभु। तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? तब यीशु मसीह कहा, यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, परंतु पुत्र सदा रहता है। यानी एक घर है जिसमें पुत्र हमेशा रहता है और तुम नहीं रहते।
तो पता पड़ जा रहा है कि तुम दासत्व में हो। हालेलुया। तो कह रहे हैं यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएं। प्यारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के पढ़ जाने पर आप हमें आशीषित करें और आप स्वयं आए प्रभु, इसकी बातों से हमें अवगत कराएं। अपने वचन के द्वारा प्रभु अपनी रिवायतों में, अपने उस प्रकाशों में आप हमें लिए चले। कोई कमी घटी ना रहे प्रभु, कोई कमजोरी ना रहे। आपका पवित्र आत्मा हमें से हर एक को लीड और गाइड करे। पूरे लोग जो यहाँ है प्रभु, मैं जानता हूँ अपने मन में कुछ लेके आए हैं खुदावंद, आप चाहते हैं कि आप उनके लिए करें, तो प्रभु आप अपने स्वयं के भंडार को खोल दें, अपनी आज चीजों को उंडेल दे प्रभु। कोई पवित्र आत्मा घटी में प्रभु, आप उन्हें पवित्र आत्मा दे। रहम चाहते हैं, पूरी मीटिंग का कंट्रोल आप अपने हाथों में लीजिए, मेरा भी इस्तेमाल करें। और खुदावंद वो जो हेड पेन सा हो रहा है प्रभु यीशु मसीह, आप उसे दूर कर दें, ताकि आपके वचन को स्वस्थता के साथ, चंगाई के साथ मैं यहाँ से बोल सकूं प्रभु। आप ही सामर्थ देने वाले हैं, आप ही अनुग्रह देने वाले हैं। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बैठ जाइए मेरे भाई बहन। सबको जय मसीह की। प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं। जैसे कि डॉक्टर्स बताते हैं, किसी भी दर्द की अगर तुरंत सबसे अच्छा रिलीफ किसी चीज से मिलता है तो वह है पानी। आप है वचन के साथ। वैसे ही एक विश्वासी को अगर रिलीफ चाहिए तो उसे भी एक पानी चाहिए जो कि वचन है। हालेलुया। वचन उसकी रिलीफ को लेके आता है, आमीन, उसकी चंगाई को लेके आता है। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं। हम यहाँ पाए जाते हैं इस वचन के नीचे जिसने हमें स्वतंत्र किया है, आमीन। अब देखिए सीधे वचन में चलो, पढ़िए भैया 31 वचन से। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। कुछ यहूदी आ रहे हैं वहां और विश्वास कर रहे हैं उस पर, ये यीशु ही मसीह है, प्रभु है, यही हमें छुड़ाने के लिए आया है तमाम चीजें। हालेलुया हालेलुया। तो भाई अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच में मेरे चेले ठहरोगे। आप है वचन के साथ, यानी मेरे अपने चेलों का मतलब खुदावन उनसे काम ही नहीं करवाता है बल्कि उनकी सेवा भी करता है। जब मौका पड़ता है उनके पांव धोता है, जब मौका पड़ता है उन्हें खिलाता है, जब मौका पड़ता है उन्हें सिक्के वाली मछली देता है। ये अपने चेलों के लिए, अपनों के लिए प्रभु करता है। ये केवल चेले नहीं थे। अगर आप देखें, हम पढ़ रहे हैं जैसे चेले, वचन में लिखा भी है डिसाइपल्स, इंग्लिश में भी लिखा है, तो ये चेला ही शब्द है। बट चेला अगर दुनिया की नजरों से देखा जाए तो एक होता है गुरु, एक होता है चेला। तो गुरु बड़ा और चेला छोटा, ऑब्वियस है। और चेला हमेशा जो है गुरु के पांव में रहता है। ये दुनिया की तस्वीर है। बट यीशु मसीह चेलों को इस तरीके से नहीं देखते। यीशु मसीह ने देखा जब कुछ लोग उसके पास आए, सिपाही आए और कहते हैं तेरे माँ भाई आए हैं, तेरा परिवार आया है और पूछ रहे हैं तुझे। यीशु मसीह ने पलट के कहा, कौन है मेरा माँ, कौन है मेरा पिता या मेरा घराना? ये जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते। यानी वो कह रहे हैं केवल वो चेले नहीं है, वो मेरे भाई और बहन है। हालेलुया। यानी वो कह रहे हैं ये मेरे मांस में का मांस, मेरी हड्डी में की हड्डी है, मेरे वचन में का वचन, मेरे जीवन में का जीवन है। ये लोग, ये केवल चेले नहीं है, आमीन, ये मेरे अपने हैं। क्या सही बात है? आमीन। तब उनसे कहा जिन्होंने उस पर विश्वास किया, अगर तुम
मेरे वचन में बने रहोगे। वचन में बने रहना मतलब इंग्लिश में क्या, कंटिन्यूअस, यानी लगातारिता से उस पर संदेह ना करोगे, हर एक वचन पर विश्वास करोगे, कंटिन्यूअस बने रहोगे, आमीन, तो मेरे चेले ठहरोगे। ये एक वचन मान लिया और दूसरा नहीं माना, यहां पे थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है। आपने वो क्वालिफिकेशन फिर पूरी नहीं करी जो प्रभु चाह रहे हैं आपसे और मुझसे। वो कह रहे यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, ये बने रहना क्या है, रेगुलरली, लगातारिता में, कंटिन्यूअस लिखा हुआ है, बने रहोगे तो मेरे चेले ठहरोगे। कंटिन्यूअस मतलब हर एक उसका बिंदु हाँ और आमीन है। हर एक वो संदेश जो आज सातवें दूत के द्वारा आया है वो हाँ और आमीन है। अगर आप इस पे बने रहे कंटिन्यूअस, उसके हर एक बातों को माना, आपने अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में मैसेज को आगे रखा, प्रभु को आगे रखा, तो आप चेले ठहरेंगे, आप उनके अपने ठहरेंगे। क्योंकि जो अपने नहीं है प्रभु उनसे बात ही नहीं कर रहा। आज चिन्ह क्या है प्रभु के अपनों का? भाई देखिए, बाइबल तो सबके पास है, आज अपनों के पास भी है, गैरों के पास भी है, लेकिन अपनों का चिन्ह क्या है? एक किताब जो स्वर्ग से उतरी, हालेलुया, यानी ओपनिंग ऑफ द बाइबल उसने अपनों को दी। मैंने भेदों की समझ तुमको दी। तुमको कौन? वो जो अपने हैं, परंतु उनको नहीं। तो वो भेदों की समझ यानी वो ओपनिंग ऑफ द बाइबल, ओपनिंग ऑफ द बुक उसने अपनों को दी। आज ये अपनों का चिन्ह है। जो प्रभु के अपने हैं उनके पास एक खुली किताब है, उनके पास सातवें दूत का शब्द है, एक ऐसा शब्द जिसके विषय में लिखा है जब सातवां दूत शब्द दे रहा होगा उस दिन हर एक गुप्त मनोरथ पूरा हो जाएगा जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को कभी दिया था, दे रहा है या देगा। हालेलुया, वो हर एक बात सातवें दूत के वचन के द्वारा पूरी हो जा रही है। आमीन। वो 1180 मैसेजेस आपके पास है, आप खुदा के अपने हैं। जिनके पास नहीं है वो अपने हैं नहीं, आप ये सोचे। हालेलुया। केवल 66 किताबें ये बाइबल अपने पास रख लेने से आप अपने हो गए, ऐसा नहीं है। इन किताबों का खुलासा कहाँ है? जिसके पास खुलासा है वो प्रभु के अपने हैं। आज कोई सिपाही आया और कहे देखो सेंट मैरी चर्च वाले आए हैं और रोमन कैथलिक वाले आए जो सबसे पुराना चर्च है, पेंटिकॉस्टल आया है जहाँ पे पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरता है, अन्य अन्य भाषाएं हैं, तेरे लोग हैं ये? वो कहे मेरे लोग नहीं है। कौन है फिर तेरे लोग? वो कहे मेरे लोग वो है जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते आज भी, क्योंकि खुदा कल आज और हमेशा एक समान है। उस समय स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या थी? यीशु मसीह को आधार मान के उसके पीछे वो लोग। आज स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? आज के युग में आए हुए यीशु मसीह को आधार मान के उसके पीछे वो लोग। हालेलुया। क्या प्रवचन के साथ? लेकिन बात ये कि यीशु मसीह उस युग का जो आया है, इससे पहले कोई होगा जो पहचान कराएगा। तो पहले तो पहचान कराने वाले के पीछे जाओ। पहचान कराने वाला कौन था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। आज पहचान कराने वाला कौन है? ब्रदर ब्रैनम। पहले तो इनके पीछे जाओ, ये तुम्हें आज के युग में आए हुए यीशु के पीछे कर देंगे। वही आधार है, वही जीवन का सत्य है हमारा। आमीन। और आगे पढ़िए। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सवाल मेरा, क्या आप सत्य को जानते हैं? ये जो मैसेज है सत्य है, नो डाउट। आप है वचन के साथ? क्या आप है वचन के साथ? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। तो ये सत्य है क्या? मैंने और आपने जाना प्रकाशन में होते हुए, ये सत्य कुछ और नहीं, आज के युग का मैसेज है, घड़ी का संदेश।
जो हमें स्वतंत्र करने के लिए आया। इससे हम जानते हैं कि हम स्वतंत्र हो चुके हैं। लेकिन क्या आज भी कई गुलामी की दशा हमारे जीवन में पाई जाती है? बिल्कुल पाई जाती है। एक सच्ची स्वतंत्रता है क्या? जहां लिखा है वहां पे रोना और विलाप करना नहीं होगा, वहां पे बीमारी नहीं होगी, वहां पे मौत नहीं होगी, मेमना हमारा सूरज होगा। वो एक सच्चे स्वतंत्रता की दशा है। जो गाना मैंने अभी गाया आपके सामने, सय्योन देश हमारा है देश। आज हम रह रहे एक प्रदेश में, गुलामी की दशा में। नो डाउट, सत्य जानते हैं स्वतंत्रता किससे प्राप्त होगी ये मालूम है, लेकिन फिर भी गुलामी की दशा में है। कई चीजों के गुलाम है। गुलामी के प्रकार है मेरे भाई मेरी बहन, अपने अपने। हम जो काम करते हैं वो भी एक प्रकार की गुलामी ही है। संसार में हम धन अर्जित करने के लिए, परिवार का पालन पोषण करने के लिए, जिम्मेदारियां निभाने के लिए जो काम करते हैं, दैट इज ऑल्सो क्या कहते हैं, गुलामी। आमेन। क्योंकि प्रभु की सिद्ध इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। नबी बोला ठीक है, जो काम नहीं करता उसे खाने का भी अधिकार नहीं। ये तो बोला गया क्योंकि आदम को ये दंड मिला खुदावन की ओर से कि जब तक पसीना माथे से लेके पैर तक ना आए तब तक मेहनत करना। वो कर रहे हैं अपन, हालेलुया। जब तक हम उस दशा में नहीं पहुंचते तब तक करना ही है, नो इशू। ये एक वो हिस्सा हो गया जो करना है, लेकिन साथ में तुम्हारे जहन में वचन होना चाहिए, प्रभु का ध्यान होना चाहिए। जहां कहीं भी काम करो भूल मत जाओ खुदावन को, कहने का तात्पर्य है। लेकिन एक दशा है जिसमें पता है कि ये गुलामी है शैतान की ओर से, फिर भी हम फंसते हैं। उसके कई प्रकार है, हालेलुया। कुछ देखते हैं हम आज, जैसे जो मान लो कोई चीज हमें पसंद आ गई, दुनिया में कोई चीज हमें पसंद आ गई। कईयों के पसंदीदा कपड़े होते हैं, ये कपड़ा मुझे बड़ा पसंद है, मेरे को इसने दिया था, मेरे को उसने दिया था, तो आप उस कपड़े के गुलाम हैं। ये जूता मुझे पसंद है, ये सैंडल मुझे पसंद है, आप उस जूते सैंडल के गुलाम हैं। ये श्रृंगार मुझे पसंद है, आप उस श्रृंगार के गुलाम हैं। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? मेरे को ऐसा दिखना है, मेरे को वैसा दिखना है, मेरे को ऐसा बनना है, जिसके साथ वचन का कोई लेना देना नहीं है। आप समझे? वचन की अपनी एक अलग ऊंचाई है, वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे, और मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, उसमें उलझ के रह जा रहे हैं। आप उन चीजों के गुलाम हैं। हालेलुया। जिससे आजादी आज पुत्र तुम्हें देगा, अगर आप लेना चाहते हैं तो। क्योंकि वो पुत्र, वो सन ऑफ मैन कहीं गया नहीं, यहाँ पे है। वो कल आज हमेशा एक समान अपने वायदे के अनुसार यहाँ पे आ चुका है। तो मैं कहता हूं जब पुत्र है तो स्वतंत्रता ले क्यों ना उससे, क्यों ना ले स्वतंत्रता। हालेलुया। जैसे मैंने बताया, दुनिया में देखो लोग पहले भी फिटनेस पे ध्यान देते थे, फिट रहते थे, कोई इशू नहीं। उस समय जिम जाम नहीं हुआ करता था, लेकिन आज लोग फिटनेस के लिए पैसे देके जिम जाते हैं। और जिम में होता क्या है, पहले तो आप उस शरीर के गुलाम हो गए कि मेरे को ऐसा फिट रहना है। ये भाई, अगर आपको फिट रहना है, आप मॉर्निंग वॉक करें, रनिंग करें, किसी गार्डन में जाके एक्सरसाइज करें खुद से ही, जहां पे एक फ्रेश एयर आपको मिलता है। जिम में एक बंद कमरे में एसी चल रहा है वहां, और उसके साथ साथ वूफर भी चल रहा है, एम्पलीफायर चल रहा है, गाने चल रहे हैं दुनिया के। कोई धार्मिक जिम वाला हुआ तो वो दुनिया के वो मूर्ति पूजकों के गाने लगा दे फिर,
सुबह सुबह भगवान का गाना सुनना चाहिए बोल के, अब फिर उसे सुने आप। विश्वासी तबका जो यीशु मसीह को मानता है कि मैं तो जिम जा रहा हूँ फिटनेस के लिए, भाई ने बोला फिट रहना है हमें, क्योंकि शरीर का भी खुदावन इस्तेमाल कर रहा है, बिल्कुल। लेकिन ऐसे कटिंग्स का और इस तरीके का गठिए का इस्तेमाल नहीं कर रहा प्रभु, शरीर का इस्तेमाल कर रहा है। आपके हाथ पर स्वस्थ है, बहुत बढ़िया, जब तक खुदा चाहेगा इस्तेमाल करेगा। आमीन। वो गीत, वो गाने, उसमें एक आत्मा होती है। आप उन गानों के गुलाम हो जाते हैं धीरे धीरे। एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन अचानक से जैसे सामने बज रहा है आप गुनगुनाने लग जाते हैं। हालेलुया। जैसे आज शादी होती है, सगाई होती है भाई बहनों की, इस सच्चे संदेश के नीचे, तो कोशिश हमारी ये रहती है भाई दुनिया के गाने उस पे ना आ जाए, क्योंकि आप वीडियो वालों को तो कोई भी धर्म का दे दे, वो तो भैया वो गाने लगाए गए अपने। प्रभु का धन्यवाद हो, हमने जाके अपने गाने चॉइस करके खुद सामने बैठ के सारे गाने प्रभु के जो जो हमको मालूम थे हमने लगा दिए। ऐसे ही हर कोई करता है। अगर गाने नहीं लग रहे तो आप ओनली म्यूजिक डाल दो, कोई बहुत सारे म्यूजिक है प्रभु के गानों के म्यूजिक, ऐसा नहीं कि वो म्यूजिक भी बाहर वाले डाल रहे हो आप, नहीं, खाली म्यूजिक डाल दो। लेकिन वो गाने नहीं मेरे भाई नहीं है, उसके साथ एक आत्मा है। आप है चिंता, बहुत अच्छे हो सकते हैं गाने, हालेलुया, क्योंकि हम इसमें फंस के ना रह जाए। समझ, ये जो हमारा फंसना है इस गानों के प्रति कहीं ना कहीं हमारे रैप्चर को रोक देगा, उस पर प्रभाव डालेगा। समझिए आप, क्या यीशु मसीह के गाने नहीं बने, बतेरे बने, बहुत सारे हैं। आप कहे मैं दुल्हन हूं यीशु मसीह की, लोगों को हजम नहीं होगा, लेकिन वही वो यीशु मसीह के गानों में यूं झूमते मैं तेरी जोगनिया बोल के, तो वो उनको रास आ जा रहा है। गाने वाले भी सब उलट फेर हैं, उनके तो मैं बात ही नहीं कर रहा। कुछ ऐसे गाने थे जिसमें काफी लोग उत्साहित होते भी थे, गाए भी है। पहले जब रेवलेशन आया नबी की ओर से कि ये गाने किसकी ओर से है, तब उन गानों के पीछे एक आत्मा है पता पड़ा, और हमने तुरंत उस गानों को छोड़ा। आज बात करते हैं गानों को, आता ही गुलाम है गानों के। एक गाना है जैसे हम गाते थे, बहुत बढ़िया गाना है, ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल वाला, आमीन। आप जानते किसने लिखा? एल्विस प्रेस्ली ने। कई गाने उसने लिखे, अच्छे अच्छे गाने लिखे, हमने भी गाया, सुने, अच्छा लगता था। मैंने रिंगटोन भी रखी थी। मैंने एक दिन मैसेज खुला आशिफ भाई के पास, और उन्होंने चर्च में खड़े होकर के बताया कि नबी ने एल्विस प्रेस्ली को यहूदा इस्करियोती बोला, और अगर मैं उसका गाना लगाऊं, गाऊं, सुनूं, तो मैं यहूदा इस्करियोती को अपने घर में स्थान दे रहा हूं। ब्रैनम ने बोला, मेरे तो ये भाई आधार है। कौन है? एल्विस प्रेस्ली, यहूदा इस्करियोती। आमीन। उसके गाने में लगाऊं अपने घर में, मैं यहूदा इस्करियोती को बुला रहा हूं, इनवाइट कर रहा हूं, आओ मेरे घर में आओ। मैंने भैया तुरंत अपना रिंगटोन हटा दिया, मगर सिंपल जो फोन का रिंगटोन है वही बजे, नहीं रखना ताम जाम। हालेलुया। फिर एक गाना मैं भैया को बताया, प्रेम मसीह भाई का मैं फोन लगाया, तो और भी कईयों के पास फोन लगाने से ये गाने बजते हैं। राजा के में भी बजता है, बहन के में भी, शायद स्तुति बहन के में भी है, कईयों के बजता है। तो मैंने कही भैया मैंने देखा है इस गाने के विषय में, इस गाने को जो बनाया है, कौन बनाया है? इस गाने को तो हर धर्म के लोग गा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इनकी जो इसकी जो शुरुआत हुई है, वो जो सफेद कपड़ा पहन के नहीं घूमते ब्रह्म कुमारी वाले,
ब्रह्म कुमारी वाले सब औरतें प्रचार करती है, उनमें उन्हीं के झुंड में से किसी ने बनाया ये गाना। उनके ज्यादा बसता है वहां पे, और फिर मुसलमान भी बजा लें खुदा बोल रहे हैं तो, और फिर हम भी बजा लें खुदा बोल रहे हैं तो आत्मा कौन सी ला रहे हैं? आप ये देखें, आप है वचन के साथ, ये सब गाने नहीं रखने भैया, इसके पीछे एक आत्मा है, आप समझ लें। अगर हम रखते हैं तो मुश्किल में पड़ जाएगा हमारा रैप्चर। बतेरे गाने, अरे चक्कर ही छोड़ दो ना, हटाओ, हल्का फुल्का रिंग आ जाता है, काफी है, बात हो जा रही ना। सुनाना किसको है? सुनाना हुआ प्रभु अपने आप किसी ना किसी को सुनाई देगा, उसमें क्या है? आप है वचन के साथ? खाली रिंग बजने तो टुर की, उससे तुम्हारा रैप्चर हो जाएगा, लेकिन गाने गलत लगा लिए, प्रॉब्लम वहां पे है मेरे भाई मेरी बहन। स्ट्रिक्टली अपने भाई बहनों को बोलो, और खुद के पास भी है तो वो भी सुन ले, ना लगाए। ये कहीं ना कहीं मेरे और आपके रैप्चर के आड़े आ रहा है, समझ रहे हैं? बहुत सारे ऐसे गीत है जिसे गाना ही नहीं बोल दिए, क्योंकि उसके पीछे आत्मा एक अलग है, जिसमें रिवलेशन ही नहीं है। क्या फायदा ऐसे गाने हुआ थे? कितना अच्छा लग रहा है वो गाना भाई, क्या खराबी है इसमें? बिल्कुल खराबी नहीं है। खराबी सबसे बड़ी चीज ये है कि बनाया किसने वो देखो, वहीं से खराबी चालू हो जाती है। क्या खराबी है ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल वाले गाने में? कोई खराबी नहीं, दाऊद गा रहा है भजन, लेकिन उसे एक रूप दे दिया गया गीत का, तो किसने दिया? यहूदा इस्करियोती, जिसको ब्रदर ब्रैनम ने बोला बंद, कन्नी कट गई वहां से। आमीन। अब आ जाते हैं आज के गानों पे। आज कौन सा डे है? इंडिपेंडेंस डे। मैंने पहले भी बोला है आप लोगों को, इंडिपेंडेंस डे के लिए झंडा लगा रहे हैं आप, नो वरी, ठीक है, बढ़िया बात है। आज मैंने कहा मेरे बच्चों का भी लगा हुआ था, उसमें गाने बज रहे हैं। ये गाने प्रभु के तो है नहीं, गानों में कोई कमी, मैं नहीं कह रहा गाने में कमी है, लेकिन गाया किसने? पर्टिकुलर उसी चीज के लिए बनाया। वो एक मूवी का कॉन्सेप्ट था, जहां से उठाया गया और उसे लगाया गया, और उसे हमारे बच्चे लगा रहे हैं, हमारे भाई बहन लगा रहे हैं। आप कौन सी आत्मा पकड़ रहे हैं? आपको सयोन देश जाना है बोल रहे हैं, और आप तो यहीं फंस के रह जा रहे हैं इसी देश की आत्मा के साथ। क्या ये भली बात है? बचाए अपने बच्चों को, अपने आप को, ये सब चीज बेकार है। एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी पेनल्टी हम लोग को भुगतनी पड़ सकती है, समझिए इस चीज को। दुनिया में जो हो रहा है वो चीजें हमें करने के लिए नहीं बुलाया गया खुदा के द्वारा। आमीन। मैं बताया था एक बारी यही पुलपिट से खड़े होकर के कि जैसे एनुअल फंक्शन होता है, जो भी होता है, स्कूल में प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसमें भी बीच में कई बच्चे जो है जिद करने लग गए अपने माँ बाप से कि हम उसमें डांस में पार्टिसिपेट करेंगे, और बिना पूछे टीचर लोग सिखाने भी लग जाते हैं। हमें तो पता भी नहीं था, मेरी बेटी को भी सिखाने लग गए थे कुछ गाने पे, तो मैंने भेजा नहीं भैया नहीं करना वो सब। तो स्कूल के करने में क्या है, बहुत सारी चीज है। मैं एक सवाल पूछूंगा, स्कूल में कितने बच्चे होते हैं? 40, 50, 100, एक क्लास की बता रहा हूँ, 40-50 होते हैं एक क्लास में। सारे 40-50 तो नहीं करते हैं, कुछ गिने चुने करते हैं। अब उसमें से कौन आ गया जो विश्वासी है वो? अरे तो बाकी जो नहीं कर रहे, तुम भी उसके साथ नहीं करने में शामिल हो जाओ, क्या दिक्कत है? नहीं करोगे तो टीचर चाकू तो नहीं भोंक देगी, तलवार तो नहीं डाल देगी? मत करो, पढ़ाई में अपना नाम करो ना।
जो चीजें पढ़ाने की हो उसमें अपना नाम करो। ऑटोमेटिकली टीचर आपके तरफ अट्रैक्ट होगी। आप डांस करेंगे, गीत गाएंगे संसार के, तभी आपके लिए सही होगा। ऐसा नहीं, कई बच्चे तो तमाशा देखते हैं बैठ के, तुम भी तमाशाहीन बन जाओ ना बैठ के, क्या दिक्कत है? हालेलुया, कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठ के चुपचाप देख लो, कोई इशू नहीं, लेकिन आप उसका हिस्सा मत बनो ना भाई, मेरी बहन। आमीन। आपके पास भी खुदावन ने आत्मा दिया है। कुछ साल पहले बड़े बच्चों ने भी मेरे पास आए थे और बोले थे इस चीज को। मैं कहा नहीं भाई, बिल्कुल गलत है, ये चीज है, हमें नहीं करना है। ना तो ना साफ इसके लिए, और लोग भी तो नहीं कर रहे होंगे ना, कुछ लोग, तुम नहीं करने में शामिल हो जाओ, क्या दिक्कत है? फेल तो नहीं कर देंगे उसके कारण। मैंने कहा हमेशा हमें अपने कामों से प्रभु को खुश करना है, दुनिया को नहीं। हमने प्रभु को खुश किया, आप रैप्चर आपका है, बोलते हैं रैप्चर मुबारक हो। तो ये क्या है? हम उसकी गुलामी में हैं, संसार की चीजों की। दोबारा भैया ऐसे बच्चों के मत लगाना, ठीक है? वो बच्चों, मेरे बच्चे की भी आ गए, मैं देख के मेरी बीवी को मैं चिल्लाया, मैं मतलब ये सब मना करो उनको, ये सब नहीं करना। एक दो बार सुलेमान को भी डांट पड़ी थी, वो बच्चों के वीडियो के साथ मतलब फिल्मी गानों को लगा देता था। बच्चे वाले ही गाने, माँ वाले ही गाने, लेकिन है तो फिल्मी ना भाई। साफ मना किया, नहीं ये सब बेकार है, स्ट्रिक्टली मना है। आप मानो ठीक, लेकिन मेरे तरफ से स्ट्रिक्टली ये है कि मेरे बच्चों के साथ ये ना करें, और मैं आपको भी स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, आप खुद भी ना करें, ठीक है? 100 बात की एक बात। तो ये गुलामी है, इससे आजादी चाहिए हमें। इज दैट ट्रू? आज स्वतंत्रता दिवस है। अब दुनिया जो है दोगलेपन से भरी हुई है, ये बात तो समझ लीजिए आप। इनको अपनी आजादी भी नहीं रास आती है संसार को, और हम उसी में हम भी लिप्त हो जाए, फिर उसी गुलामी में जाए। मतलब क्या? फिर इस संदेश प्राप्त करने का, नबी को जानने का, सन ऑफ मैन को जानने का। आप है वचन के साथ, हम कहाँ है? फिर किस पायदान में खड़े हुए हैं? ये तो प्रभु का धन्यवाद हो, मैं हमेशा 15 अगस्त और 26 जनवरी को मीटिंग लेता हूं। अगर आज थर्सडे नहीं होता तो भी मैं मीटिंग लेता। तो आपको जानना जरूरी है कि गुलामी क्या है, आजादी क्या है। अब मेरा एक सब्जेक्ट होता है, आजादी पर ही होता है। आमीन। भैया बता रहे हैं कि मैं सुबह सुबह जैसे गाने सुन रहा हूँ, आजादी के में गाने बजते हैं ना, झंडा फहराते हैं, तो गाने बजते हैं आजादी के, उसको देख के मैं मतलब बोलते हैं कि मैं आनंद से भर गया, ये सोच के कि एक सयोन देश हमारा है। गाने वहां के चल रहे हैं, लेकिन उनको ध्यान आ रहा है सयोन देश, एक ऐसा देश है जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया, जब हम इस गुलामी के शरीर को छोड़ेंगे और वहां पहुंचेंगे। हालेलुया। संसार के अंधकार के हाकिमों से, गुलामी से आजादी आपको मिल गई है एक महीने में, इस संदेश के द्वारा। इसे डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी एक कंडीशन ये है कि शरीर में है तो कुछ ना कुछ चीजों का मलाल पड़ा रहता है। अब वो पूरी तरीके से आजादी चाहिए, हम उसके पीछे भाग रहे हैं, और फिर हम वापस शारीरिक वाली गुलामी में चले जाएं दोबारा से, आएगा क्या? हमारी दौड़ सयोन के लिए है, हम सयोन के लिए दौड़ लगाते लगाते अचानक से रुक गए और फिर वापस पीछे भागने लगे। अरे भैया बहुत टाइम हो जाएगा, अभी तुरंत आपको आगे भागने का टाइम है, सयोन की ओर भागो, क्योंकि ज्यादा समय रहा नहीं है।
नबी बता रहे हैं, हम संदेश में पढ़ेंगे संडे को, वो कह रहे हैं ये संसार उस घड़ी में आ चुका है जब सन ऑफ मैन की आमद है, और मालूम नहीं है किसी को। और कब बोल रहे हैं? जब अलास्का हिलाया गया, तब कह रहे हैं सन ऑफ मैन की आमद नजदीक है। आज हमारे सामने तो हो गई, हम तो आमद के अंदर आ चुके हैं। तो सोचिए कितना टाइम रह गया कि वो हम यहां से ले जाए। बहुत थोड़ा समय है। बार बार बोल रहा हूं, हो नहीं रहा है तो आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा समय है। क्यों नहीं हो रहा है, किस कारण से अटक रहा है, ये प्रभु को मालूम है। सब मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है मुझे कि टाइम बहुत थोड़ा बचा है। आप उस पर थोड़ा सा फोकस हो जाएं और ये गुलामी वाली जिंदगी को छोड़े जो संसार की है, आजाद हो जाएं। वचन आया आपको आजाद करने, सन ऑफ मैन आए हैं आपको आजाद करने। पुत्र के द्वारा आजाद हो जाए। जब पुत्र है तब भी क्यों गुलामी में पड़ना। बात यही हो रही है ना कि पुत्र को तुम जानो, पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे, तुम सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। तो पुत्र ही वो सत्य है जिसे जानने को कह रहे हैं। हमें मालूम है सत्य क्या है, लेकिन उसे जानने में हमारा इंटरेस्ट कम हो रहा है। बात यह है। आमीन। तो समझे मेरे भाई मेरी बहन, ये चीजें हैं जो हमें प्रभु के मार्ग में सुधारनी है और करनी है कि प्रभु हम एक संपूर्ण आजादी चाहते हैं। मेरा, मेरे परिवार का, मेरे लोगों का, मेरे भाई बहनों का कोई गुलामी में ना रहे। आज दुआ करने का विषय ये है। अब क्यों मांग रहे हैं आजादी? क्योंकि पुत्र है जो आजाद करेगा। वचन बता रहा है यदि पुत्र आजाद करे, आप सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। फिर कोई गुलामी नहीं रहेगी, कोई कुछ नहीं रहेगा। हालेलुया। प्रभु से मांगे, प्रार्थना करें, मैं सचमुच में आजाद होना चाहता हूँ, मैं सचमुच में आजाद होना चाहती हूँ। क्या आप है वचन के साथ? खुदा का नाम बहुत मुबारक हो। आइए हम प्रार्थना करें। चीजें जो बताई गई उसको लाइटली ना ले, ध्यान रखें इन चीजों। आइए हम प्रार्थना करें। कोई भाई प्रार्थना में अगुवाई दे। धन्यवाद 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 देते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पिता। इस आजादी के दिन में आपने स्वतंत्र करने वाली वचन को हमारे सामने रखा प्रभु। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। सच बात है प्रभु, आज हम संसार में गुलामी में फंसे हुए हैं, आप वहां से हमें छुटकारा दिलाइए प्रभु। सिय्योन देश की ओर हमें ले चले प्रभु, जो कि हमारा देश है। यहाँ तो हम परदेशी हैं प्रभु, जैसा वचन में लिखा है और नबी ने भी कहा है प्रभु जी। सच बात है प्रभु, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ इस संदेश के लिए, इस वचन के लिए जो कि भाई के द्वारा आपने रिवील किया प्रभु जी। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। सच बात है प्रभु, गुलामी में हर दिन हम फंसे हुए हैं और उस शैतान की चंगुल में जकड़े जा रहे हैं प्रभु। तो होने पाए उस जगरण से हमें दूर करें और आजाद दिलाएं। आज स्वतंत्र दिवस है, तो खुदाबाद हम भी इस गुलामी से आजाद चाहते हैं। आप हमारे जीवनों में काम करें और हमें आजादी दिलाएं प्रभु, ताकि हम इन संसार की गुलामी से दूर होकर के आपके संयम देश को प्रवेश करने का तैयारी बख्शे प्रभु। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। भाई को बहुत आशीष और बरकत दीजिए जो देश को उठाया प्रभु के द्वारा। खुदाबाद मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद आपने इस्तेमाल किया, ऐसे भरे वेदों को खोल करके भी आप बता रहे हैं। भाई को बहुत आशीष और बरकत दीजिए मेरे खुदाबाद, बहुत आशीष और बरकत दीजिए। जितने भी मेरे भाई बहन आए हैं, कोई ना कोई इच्छा लेकर होने पाए, उस गुलामी से आजाद होने पाए और आपके उस सिय्योन देश की ओर अपनी निगाह डालने पाए। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप ही सब कुछ छुटकारा दिलाने वाले हैं पिता।
और हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते प्रभु, छुटकारा आप ही दे सकते हैं। हमारा विश्वास नहीं है प्रभु, लेकिन हम उस मसीह का विश्वास चाहते हैं जो हमें छुटकारा दिलाएगा। बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। जितने जो भाई बहन कोई न कोई इच्छा लेकर के आए हैं, उनकी इच्छाओं को आप पूरा करें। जो बीमार आए हैं प्रभु, तो उनकी सहायता और मदद करें प्रभु। आमीन। और जो नहीं आ पाए हैं उनकी भी आप अगुवाई में सहायता करें। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। सारी आदर महिमा आपको देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। कोई भाई? धन्यवाद प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। जो आप पर विश्वास करते हैं, आप उनसे बोलते हैं, आपकी हमसे बातें की तरह उसके धन्यवाद। धन्यवाद खुदावन। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। आपके देश के लिए पिता आज भी है पिता से धन्यवाद। सच्चे प्रभु। हाँ पिता, कैसे पिता इस देश के लिए पिता कईयों ने पिता अपने आप को कुर्बान किया, पिता कईयों ने अपने आप को दे दिया। हाँ खुदावन। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज वैसे ही पिता हमें इस संसार की गुलामी से पिता अपने आप को देना होगा पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, कई बातों में हम चूक जाते हैं पिता, छोटी छोटी बातों को हम देख नहीं पाते पिता। हाँ पिता, सहमति की वजह से आज हमारा राज्य रुका हुआ है। हम आपको संपूर्ण तौर पर पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जैसे भाई कह रहे पिता, आज कई जगह होता है कमजोरी या बीमारी में पिता वो पानी होता है पिता जो सबको रिलीफ देता है। हाँ प्रभु जी। हाँ पिता, हर एक परेशानी से पिता वो पानी को पिता वो आपका वचन है। आमीन लॉर्ड। हाँ पिता, आज के हमारे अंदर वो कमजोरियां पाई जाती है, वो दुर्बलता पाई जाती है पिता, जो आपके वचन से पूरी होती है। आमीन आमीन। जो आपका वचन है पिता, जो हमारी कमजोरियों को दुर्बलताओं को दूर कर सकता है। हालेलुया। हाँ पिता, हम आपके सामने घुटने होते हैं। आमीन लॉर्ड। हाँ पिता, हमारी गलतियों को पाप अपराधों को आप क्षमा हाँ पिता। हाँ धन्यवाद देते हैं जीसस। इन सभी को भी आपके हाथ में सौंपना। धन्यवाद पिता, हमारे पास पिता जिन्हें पिता आपने फिर से रिस्टोर किया पिता, और उनके जरिए आपने उनसे बोला और बातचीत की। हाँ पिता, आज सारा पिता पिता उस झंडे को फहरा रहे हैं। हाँ पिता, उस श्रेष्ठ गीत में लिखा हुआ पिता कि वो मुझे उस फौज के भवन में लेकर गया जहाँ उसका झंडा फहरा रहा था, और वो आपका प्रेम था पिता। हाँ प्रभु, ये आपका प्रेम है जो हम सब पर लहराता रहता है। आमीन। हाँ प्रभु मसीह, अगर हमारे अंदर वो प्रेम नहीं होगा खुदावन, तो उस रैप्चर में नहीं जा सकते। हम पिता, हम उस प्रेम को लेकर थामे रहे खुदा। हाँ पिता, वो प्रेम हमारा आज जो झंडा है खुदावन, जिसे लेकर पिता हम आपके राज्य में जा सकते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते। धन्यवाद। हाँ प्रभु मसीह, भाई बहन नहीं आ पाए पिता, और जो बीमार है खुदावन, तो पिता आप उनकी सुधी कीजिए। यस लॉर्ड। आप भी पिता एक बात पिता अपने वचनों के द्वारा, अपनी सामर्थ के द्वारा पिता अपने भला चंगा। आमीन आमीन प्रभु यीशु मसीह। के अंदर कमजोरी की आत्मा, दुर्बलता की आत्मा आप दूर करें। आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। कोई बहन? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. आपने चुना खुदावन, आप खुदा कोई अपने आप से नहीं खड़े हो सकता। आपको बहुत धन्यवाद जो हमारे खुदा हमारी गलतियों को खुदावन हमारा सुधार करते हैं खुदा। हमसे तो हर दिन प्रतिदिन हमसे कोई ना कोई गलती होती है। सुधार के लिए आया आज के बाद सारा संसार तो स्वतंत्र हुआ है, वो झंडे को फहरा रहे हैं खुदा, लेकिन फिर भी खुदा पूरा संसार गुलामी में है मेरे। सही बात है। आप खुदा हमें खुदा बना गुलामी में है मेरे खुदा। जब हम खुदावन बाहर काम करने जाते हैं तो हम गुलामी में है मेरे खुदा। कभी हमें उस बॉस के सामने हमें झूठ बोलना पड़ता है, सच है खुदा, हम गुलामी में है मेरे खुदा। आपके वचन में लिखा है सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र। आमीन आमीन। Amen, Lord. Thank you, Jesus. विश्वास करने पाए, विश्वास को उठाए बढ़ाए। धन्यवाद प्रभु यीशु।
हम यीशु राजा खुदा सच्ची पढ़ती एक एक वचन को हम समझ नहीं पाते। यस लॉर्ड, हम यीशु राजा खुदा बाप ये बाइबल खुदा पूरे जो भी वचन है प्रभु जी वो हमारे लिए है मेरे यीशु राजा। हर एक वचन खुदा हम अपने आप को उस वचन में पाए जाए मेरे यीशु राजा खुदा बाप। बहुत धन्यवाद यीशु राजा, हमसे गलतियां बहुत सी गलतियां हुई लेकिन आप हमें हमारी गलती को हमें क्षमा करते हैं। आज भी हमसे कोई गलती हुई खुदा मेरे भाई बहन से जो गलती हुई हमें क्षमा करें। हाँ प्रभु जी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हमेशा हमें समझाते हैं खुदा, हमें समझा रहे हैं खुदा, हमें अगर कोई बात बोले तो ये नहीं कि हम उसे गुस्सा मान ले प्रभु जी, खुदा वो हमारे सही के लिए कर रहे हैं क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं तो चाहते हैं कि हम सबका रक्षण हो जाए। हम खुदा कभी उनकी बातों में गुस्सा ना हो प्रभु यीशु मसीह खुदा। हाँ प्रभु खुदा, मुझसे भी बहुत सारी गलतियां हुई प्रभु खुदा। मेरे पास भाई ने हमेशा मेरे लिए सुधार के लिए मैसेज लेके आए प्रभु, और खुदा आपने मुझे सुधारा मेरे ईश्वर। थैंक यू जीसस, काम किया मेरे हालेलुया। बहुत धन्यवाद खुदा, हमारे लिए वो सुधार का मैसेज लेके आते हैं, वो हमें ताजा मन्ना देते हैं प्रभु यीशु। Glory to God. बहुत धन्यवाद खुदावन यीशु राजा खुदा की। आज भी खुदावन आपने मुझे अंदर होकर बातें की खुदावन। Thank you, Jesus. खुदावन शब्द तो आपके थे मेरे यीशु राजा खुदा, वो उनके हिल रहे थे मेरे हाँ प्रभु जी, लेकिन शब्द आपके थे प्रभु। बहुत धन्यवाद धन्यवाद खुदा। वचन के लिए खुदा। खुदावन तमाम भाई बहन जो आए हैं खुदा, हर एक बार आशीष कर दे खुदा, कोई यहाँ से खाली ना जाने पाए यीशु मसीह खुदा, और आगे से हमसे कोई गलती होने ना पाए प्रभु जी खुदा। बहुत धन्यवाद तेरे यीशु राजा प्रभु। Thank you, Jesus. और छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग कीजिए। आमीन आमीन। कोई बहन? ये बात प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से मेरे खुदा हम मीन होके आपके पास आते हैं। Yes Lord, thank you Jesus. हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। आप जो प्रेम के लिए मेरे खुदा, Thank you, Jesus. जो आप हमसे Thank you, करते हैं मेरे खुदा। Yes Lord. कि आप हमसे पिता उस गुनाह में आप पे देख नहीं सकते खुदा। हाँ प्रभु जी। तो आप उतर आते हैं खुदा। Thank you Jesus. ये मेरा बच्चा मुझसे छूट ना जाए मेरे खुदा। किस प्रकार हमारे बच्चे जब गिरते हैं खुदा तो हम उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं खुदा, कि जितनी जल्दी हो सके ये उठ जाए मेरे खुदा। आज आप आए खुदावन, मेरे लिए आए मेरे ईश्वर राजा, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। Thank you Jesus. Thank you Lord. हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, मुझे नहीं पता था मेरे खुदावन। मैंने पिता अपनी बेटी से कहा था मेरे खुदा, जब इसका स्कूल स्टार्ट हुआ था कि तू इसका किसी भी स्कूल में किसी भी फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, लेकिन इंडिपेंडेंस आएगा तो उसमें कर सकती है, वो हमारे देश का है मेरे खुदा। और इसने कल पे डांस किया था मेरे खुदा, और आपने मेरे लिए खुदा ये वचन उतार के लाए खुदा। पिता आपने कहा जो अपने गुनाहों को मान लेता है मैं उसके गुनाहों को क्षमा कर देता हूं। Amen. मैं तो उसे Thank you, मानती हूं Jesus. मेरे खुदा। मैं आपसे दिल से क्षमा चाहती हूँ खुदा। Yes, Lord. यदि मैं इसे हाँ नहीं करती तो ये भी बच्ची नहीं करती मेरे खुदा। सच है प्रभु। कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स खुदा अपने बच्चों के पिता रखते को रोक देते हैं मेरे यीशु राजा, उन कामों को करवा के मेरे प्रभु यीशु मसीह। तो आपने मेरे लिए उत्तर आए मेरे खुदा, और मुझे बताया खुदा, मैं इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदा। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद Thank you, त्याग Jesus. के लिए खुदा, धन्यवाद। जिससे आपने बातें की मेरे Yes, यीशु Lord. राजा। Thank you, आप मेरे Jesus. खुदा, Yes, यदि Lord. हमारे पास ज्ञान है तो अपना गुनाह से सीखते खुदा, और इसकी लागी में मर जाते मेरे खुदा, बस और आपसे मिल नहीं पाते मेरे खुदा। Thank you, Lord. मैं आपको Thank you, बहुत Jesus. धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। Glory to God. मेरी बहनों से बिछड़ गई है मेरे खुदा, हम उसके लिए मांगते हैं आपसे खुदा, आप उस शैतान के चुंगल से छुड़ा लीजिए। हाँ प्रभु जी, रहम करें Lord. बहन कईयों के लिए कार्य बनी थी दुआओं से, उसने कईयों को उठाया मेरे Yes, खुदा, Lord. लेकिन आज वो गिर गए हैं मेरे खुदा। हम मदद नहीं करें चाहते प्रभु। खुदा कि कोई भी नाश हो जाए मेरे खुदा। हालेलुया। उसका कॉल भी मेरे पास आया खुदा, उसने कहा कि आप दे सकते हैं कि दुआ करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं किया मेरे खुदा। मैं उसे कॉल करना बंद कर चुकी हूँ। मैंने उससे कह दिया मैंने फास्टिंग नहीं की और वो नहीं आई मेरे खुदा। मैं नहीं मिलना चाहती खुदा, आप उसे बदल दीजिए खुदा, Yes, Lord. क्योंकि जो हमारे यहाँ चिट्ठी नहीं सुन सकता खुदा, जो हमें पूरा भला करता है हमसे कोई संगति नहीं रखना चाहती खुदा। लेकिन खुदा यदि वो कहीं ना कहीं चुनी हुई है खुदा, तो आप उससे बातें कीजिए मेरे खुदा। वही मैसेज को उठाती है खुदा, उसी के द्वारा आप उससे बात
बातें करिए खुदा, क्योंकि आज एक मनुष्य की नहीं सुनेगी मेरे खुदा, ये हम जान चुके हैं मेरे प्रभु जी। बाप का दूध ही है जो उससे बातें कर सकता है मेरे प्रभु जी, क्योंकि वो मैसेज के अलावा कुछ नहीं सुनेगी खुदा, इतना मैं जरूर जानती हूँ प्रभु जी। तो आप दया करना खुदा, उस बहन पर रहम कीजिए खुदा, उसकी भूल चूक को माफ कीजिए प्रभु यीशु मसीह, और एक नया जन्म पाने में उसकी मदद कीजिए मेरे यीशु राजा, क्योंकि कोई मनुष्य किसी को नहीं खींच सकता खुदा जब तक कि आप ही ना बुलाइए। हमारा कोई कितना भी सगा कोई क्यों ना हो मेरे यीशु राजा, जब तक आप न चाहे वो नहीं आ सकता मेरे खुदा। हम केवल अपने लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं खुदा। आज हमारी बारी है खुदा कि हम अपने लोगों को पिता उस गुलामी से बाहर ले आए मेरे दुआ कर रहा है, उसे चैन नहीं है मेरे खुदा, उसके आगे पिता रो रो के लाल हो चुके मेरे खुदा, खींच चुके मेरे खुदा, लेकिन वहाँ को पुकारना नहीं छोड़ना चाहता, तुमसे मुलाकात नहीं हो मेरे खुदा। तो आप रहम करें मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम पर दया करिए, छोटे से छोटे पे दया करिए। आप उतर आए खुदा, हमें उस गुलामी से छुड़ाएं। आमीन आमीन हालेलुया। सहयोग देश के लिए तैयार करें खुदा, जो हमारा अपना देश है खुदा, जी। हम इस पर आए देश में बहुत दुखी है मेरे खुदा, हम बहुत दबाव सहना नहीं चाहते खुदा, हमें कंगाली से, इस बीमारी से, सब चीजों से दुखी हो चुके हैं मेरे खुदा, हर एक धोखे से दुखी हो चुके हैं, लेकिन आप है केवल एक पक्के विश्वासी खुदा, जो हमारे लिए विश्वास करते हैं मेरे खुदा, विश्वास करने लायक भी नहीं है मेरे खुदा। आप रहम करें मेरे प्रभु यीशु मसीह, और हमें उठा के खड़ा करें। आज आपने फिर से उठाया, इसलिए आपका बहुत धन्यवाद। हम अपने बच्चों के साथ कभी दोबारा न करें, खुद इस गुलामी में रहे मेरे यीशु राजा, क्योंकि आज आपने बता दिया खुदा कि हम किसी देश की बात जो रहे हैं मेरे और वो देश अब बहुत नजदीक आमीन। मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू। जो 4 दिन से फीवर चल रहा है खुदा, दूर दर्द नहीं रहा, ठंड लग के आ रही खुदा, हमने डॉक्टर को भी दिखा दिया लेकिन फीवर नहीं जा रहा खुदा, तो आप रहम करें खुदा, चंगा करें। यस लॉर्ड, आपके पास रहम करें प्रभु, आप रहम करें। मददगार होइए, अब मददगार। गाड़ी भी जो रह के बिगड़ रही है खुदा, उसे भी आप चंगा करें मेरे यीशु राजा, क्योंकि बनाने वाले मैकेनिक आप हैं मेरे यीशु राजा, आप जानते हैं उसमें क्या गड़बड़ियां हुई है मेरे प्रभु जी, तो आप ही उसे चंगा करें मेरे यीशु राजा। हमारे अंदर जो भी गड़बड़ियां हैं, सारी चीजों के पिता मैकेनिक आप ही हैं, हमारी गड़बड़ियों को पिता शायद आदमी को पहचाने दूर करें मेरे यीशु राजा। आपको बहुत धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। और धन्यवाद के साथ खुदावंद इस दुआ को मुझे प्राप्त करता है। आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी के मालिक, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद प्रभु इस सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए खुदावन, जो आपने हमें दिया खुदावन। पहली लाइन से प्रभु आपने हमसे बातें करी खुदा, कि वो यहूदी जो विश्वास करते थे आप पर, आपने उनसे कहा। ओ पिता, आज मैं विश्वास करता हूँ जब ये बातें बोली गई खुदा, यहाँ पे वो यहूदी, वो इजरायली बैठे खुदा, जो आप पे विश्वास करते हैं, और आप उनसे कह रहे हैं खुदावन, आप उन पे अपने डिजायर को रिवील कर रहे हैं प्रभु, अपने मन को खोल रहे हैं खुदा। आप बहुत महान है पिता, आपका नाम बहुत मुबारक कहते हैं प्रभु जी। आप अपने बच्चों को फंसे पड़े रहने नहीं देते खुदा, आप उसके अकॉर्डिंग मैसेज लेके आते हैं प्रभु जी, ताकि हम इन चीजों को जाने और अपने जीवन से उस शैतान की चाल को काटें और आपके उस मार्ग में आगे बढ़े, आपके बातों का अनुकरण करें, उन चीजों को माने प्रभु जो आज आपने हमारे लिए रखी है। वो सय्योन देश, नबी बताया, इट्स अ ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड एंड इट्स पीपल, ये उसके खुदा और उसके लोगों के रहने का स्थान है। हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं खुदा, और हम उस देश की तलाश में लौट। और प्रभु मैं विश्वास करता हूँ ये जो संदेश आया है, यही हमारा सय्योन है प्रभु। अगर हम इसमें प्रॉपर रहे खुदा, हम सय्योन में है लॉर्ड। हमें चाहिए कि हम इससे एक भी घड़ी खुदावन दूर ना हो लॉर्ड प्रभु। हाँ पिता, जाने अनजाने प्रभु
हर दिन कहीं ना कहीं खुदावन किसी गुलामी में हम फंस जाते हैं प्रभु, हम उसका प्रॉपर सॉल्यूशन चाहते हैं लॉर्ड। एक ऐसी स्वतंत्रता खुदा जो मैं विश्वास करता हूँ आज आप पुत्र करने जा रहे हैं कि जब पुत्र यहाँ पे वो तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम सच में स्वतंत्र हो जाओगे लॉर्ड। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, एक प्रॉपर स्वतंत्रता, एक प्रॉपर आजादी प्रभु जी। मैं अपने लिए और अपने भाई बहनों के लिए, आपके बच्चों के लिए जितने यहाँ मौजूद है और जो नहीं भी आ पाए प्रभु, उन सब के लिए मांगता हूँ खुदा कि आप ही चंगा करने वाले खुदा है, आप ही आजाद करने वाले खुदा है प्रभु जी। ओ प्रभु, यहाँ पे खुदावन आजादी के जो वीर आए, उन्होंने खुदावन कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लेकिन आपने कहा मैं ही खून दूंगा और मैं ही आजादी दूंगा। ओ पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने कोई कंडीशन नहीं रखा प्रभु, ये अनकंडीशनल आजादी आपने रखी हमारे लिए प्रभु। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन। शैतान प्रभु जी लज्जित हो जाता है इन बातों से। ओ खुदावन, आप यहाँ मौजूद है लॉर्ड, यहाँ वो मनुष्य है जो उजियाला कर सकता है। एक लाइट हमारे बीच में है, एक बादल हमारे बीच में है, वो सन ऑफ मैन हमारे बीच में है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आकाश और पृथ्वी के मालिक, आपका नाम बहुत बहुत मुबारक हो। आप रहम करे लॉर्ड, मददगार हुई अगर मेरा भाई बहन किसी प्रकार की गुलामी में संसार के है प्रभु, आज वो आजाद हो जाए, क्योंकि आप पुत्र स्वयं उनके जीवन में विजिट करे लॉर्ड। वो उस वास्तविक सत्य को जो आपने उनके बीच में रखा है उस पर अपना तकिया करे, उसे जाने लॉर्ड, बस देखे ना बल्कि जाने। एक इच्छा उनके अंदर हो प्रभु कि मुझे ये जानना है, मुझे मसीह को जानना है, मुझे प्रभु को जानना है। ओ खुदावन, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की तारीफ करता हूँ प्रभु जी। मेरी प्रार्थना है खुदा, जितने भी लोग आए सबको नाम नाम बड़ी बरकत और आशीष है। कोई कमी घटी रह गई प्रभु किसी में, जो भी खुदावन आपने बोला यहाँ से प्रभु क्षमा करें, हर एक को प्रभु अपने रास्तों में लिए चले। हाँ प्रभु, कई दफा हम गिरते हैं लॉर्ड, लेकिन आप वो पिता है जो अपने बच्चों को गिरे रहने नहीं देते। जब संसारिक पिता दौड़ के अपने बच्चों को उठाता है, तो आप आत्मिक पिता कितना नहीं करेंगे। हाँ प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आप स्वयं आते हैं लॉर्ड, उठाते हैं उन वचनों के द्वारा, उन वायदों के द्वारा प्रभु जी जो हमारे सामने रखा हुआ है खुदावन। ओ लॉर्ड, ये प्रभु जी ये वचन ही है, ये पानी, ये स्पोकन वर्ड जो आज हमारी हर एक बीमारी को ठीक करता है। विश्वास करता हूँ प्रभु, आज ये स्पोकन वर्ड आपने दिया प्रभु, तो यहाँ पे आए मेरा भाई और बहन जितने भी, खासकर प्रभु हमारे भाई हीरा, उनकी बीमारी इस पानी के द्वारा, इस स्पोकन वर्ड के द्वारा दूर हो गई लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ लॉर्ड, आप वही खुदा है प्रभु, कल आज हमेशा एक समान। आपका नाम बहुत मुबारक है। जो विश्वास करता है आप उसके पास आते हैं। हाँ पिता, हम में से कोई भी ऐसा ना हो जो विश्वास ना करता, कोई ऐसा ना हो जो विश्वास की घटी में हो लॉर्ड। यहाँ पाए जाना हर एक जन प्रभु विश्वासी हो खुदा, और आपका विश्वास करे ताकि आप उनसे हर घड़ी बातें करते रहे, उन्हें सुधारते रहे हम सबको प्रभु, और अपने रास्तों में लिए चले। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपके नाम की तारीफ हो। मेरी प्रार्थना है खुदावन नानी नाओमी के लिए प्रभु जी, उन्हें और भी आप उनके कमर में, उनके पैरों में सामर्थ बख्शे प्रभु, उनके रीढ़ की हड्डियों में सामर्थ बख्शे प्रभु, कि वो खड़ी हो पाए प्रभु और आपके नाम की तारीफ कर पाए, वो आमेन और हालेलुया कर पाए उछल के लॉर्ड। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, क्योंकि एक विश्वासी का एक आमेन कॉर्नर है प्रभु यीशु मसीह ने भी बताया खुदा, जहाँ पे वो प्रभु की तारीफ करता है वो कोना उन्हें मिल जाए लॉर्ड। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, रहम करे प्रभु जी, और जो भी बातें बताई गई हम इस पे अमल करें खुदा, यही हमारी एक सच्ची आजादी को ला रहा है प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ अब समय आ गया प्रभु, हम उस सयोन की ओर भागें, तो प्रभु आप हमारी मदद करें। आप हमारे अंदर ऐसी परिस्थितियों को लाए कि हम मजबूर हो जाए आपकी ओर भागने के लिए, आपके सम्मुख मौजूद होने के लिए। आप पिता, आप रहम करें, आपका अनुग्रह मांगते प्रभु, हम आपकी मौजूदगी से ना भागे बल्कि आपकी मौजूदगी के लिए भागे, उसी में जाने के लिए भागे कि हमें प्रभु की मौजूदगी में मौजूद होना है बोल के, और आपके सम्मुख मौजूद रहे। रहम करे पिता, आपका नाम बहुत मुबारक। मेरे तमाम भाई बहन जितने आए सबको नाम नाम बड़ी बरकत और आशीष। जो भी अपने मन में कोई डिजायर लाया प्रभु,
अपने परिजनों के लिए प्रार्थना लाए, भाई बहनों की चंगाई की प्रार्थना लाए, प्रभु आप सुने। कोई फाइनेंस की प्रॉब्लम लेके आए, प्रभु आप सुने और उन्हें उनकी प्रभु उन चीजों से भर दें कि वो इस आशीष को यहाँ से लेके जाए। आप वही प्रभु है कि आप सुनते हैं खुदा। जब मैं परेशानी में पड़ा, मैंने खुदा को पुकारा, उसने मेरी सुनी, हाँ उसने मेरी मदद की, क्योंकि मेरा खुदा महान है। वो आग में से होते हुए एक गुनहगार को बचाता है। हाँ वही खुदावंद है। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। कोई खुदावंद, कोई तूफान आपको रोक नहीं सकता, कोई चीज आपको कंट्रोल नहीं कर सकती लॉर्ड। हाँ प्रभु आप बहुत महान है खुदा। आपकी महिमा, आप ही की महिमा होने पाए प्रभु। हमारे जीवन से केवल आपको महिमा मिले। धन्यवाद हो प्रभु। और प्रभु प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह जैसे सुरक्षित लाए वैसे सुरक्षित घरों में पहुंचाए। सारी बातों में आदर महिमा धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, जिस प्रकार अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ीए बल्कि बुराइयों से बचाए, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा से आपका ही है। आमीन आमीन आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।